श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 25 फरवरी दिन मंगलवार का है और फाल्गुन कृष्ण की द्वादशी की तिथि है, जिसे हम भौम प्रदोष के भी नाम से जानते हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शीर्षा शिव महापुराण कथा में बिल्कुल नए प्रदोष के उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना होता है। संपूर्ण उपाय की जानकारी आपको हम वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि उपाय देखकर समझने में आपको आसानी हो। इसके साथ ही 26 प्रदोष का फल एक प्रदोष में प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अपने जीवन की हर मनोकामना पूर्ति के लिए, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से विशेष उपाय इस भौम प्रदोष में करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप इनमें से कोई एक या अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस भौम प्रदोष का, जो कि 25 फरवरी को है, उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने हरीश्वर महादेव से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा था, आपको एक बेलपत्र लेना है। अब इस बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस स्थान पर जुड़ती हैं, उस स्थान पर आपको पीला चंदन लगाना है। एक चावल का दाना बेलपत्र के ऊपर रखना है, या फिर आप बेलपत्र को अर्पित करने के बाद भी चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं। पर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में एक चावल का दाना रखते हुए उस बेलपत्र को आप अगर हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, तो नौकरी या इंटरव्यू या फिर किसी भी क्षेत्र में जिसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करने का आपने लक्ष्य बनाया है, तो उसमें आपको सफलता निश्चित देखने को मिलती है। आपको प्रयत्न पूरा करना है, मेहनत पूरी करना है, पढ़ाई पूरी करना है। इसके साथ ही यह सरल और आसान उपाय करना है। आपको शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपको निश्चित सफलता देखने को मिलती है। यह विशेष उपाय गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन करने को कहा है, तो आपको यह उपाय प्रदोष के दिन करना है। और आप यह उपाय प्रदोष के दिन अगर प्रदोष काल में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, जिसे घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। वह स्वयं के लिए भी कर सकता है, या फिर घर के किसी सदस्य का नाम और गोत्र बोलते हुए भी वह उसके लिए यह उपाय कर सकता है। बस इस उपाय को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय करते समय आपको हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण अवश्य करना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। जीवन में बहुत दुख का समय चल रहा हो, बहुत विपत्ति का समय चल रहा हो, धन संपदा का बहुत अभाव हो, पैसों की तंगी बनी रहती हो, तो पैसों की कमी होने पर आपको यह उपाय अवश्य करना है। आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र वाला यह उपाय अपने घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है वहाँ पर पहुँचकर करना है। 5 बेलपत्र लेना है। पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल में अर्पित करना है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। एक कलश का ही जल आपको सभी जगह अर्पित करना है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में अर्पित करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौथा स्थान जो रहेगा वह नंदी के उठे हुए पाँव का रहेगा, तो वहाँ पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद वहाँ पर भी थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद 5वां और अंतिम स्थान रहेगा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है और कलश का पूरा जल आपको वहाँ पे अर्पित कर देना है। अगर बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। अगर पीपल का भी नहीं है तो आंवले के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। अगर आंवले का वृक्ष भी नहीं है तो आप वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। अंतिम बेलपत्र आपको इनमें से किसी भी एक वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। जितने भी हमने आपको वृक्ष के नाम बताए हैं, सभी के नीचे अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक वृक्ष के नीचे आपको अर्पित करना है। इस उपाय के अंतर्गत आपने जितनी भी बेलपत्र अर्पित किया है, जितने भी स्थानों में अर्पित किया है, उसके बाद वहाँ पर भी आपको जल अर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखना है। और यह उपाय करते समय आपको हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण अवश्य करना है। घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलेगी। जीवन से दुख तकलीफ और कष्ट जरूर दूर होगा। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर, जो कि हाल ही में पूर्व हुई गुरुजी की पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया था। अगर वंश वृद्धि नहीं हो रही है, सारा इलाज करा लिया, IVF भी करा लिया, तो आपको डॉक्टर की दवाई तो लेना ही है। उसके साथ ही साथ संतान सुख के लिए सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय पति पत्नी दोनों को करना है। प्रदोष का आपको व्रत रखना है। शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक तैयार करना है, जिसमें आपको 2 बातियों को मिलाते हुए एक बाती बनाना है। दोनों लंबी बातियाँ रहेंगी, जिन्हें मिलाते हुए आपको एक बाती बनाना है। और यह दीपक आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर प्रज्वलित कर देना है। संतान सुख होकर ही रहता है। अगर
पास में भोलेनाथ का मंदिर नहीं है तो आपके घर में अगर शिवलिंग है तो यह दीपक आप शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है उसके पास प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक में 2 लंबी बातियों को मिलाते हुए एक लंबी बाती बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। शेरशाह शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा अगर आपका कोई कार्य के लिए आप निकल रहे हैं और वह कार्य पूर्ण होना चाहिए पर आपका मन डामाडोल हो रहा है कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि मेरे कोर्ट केस में मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत दुविधाएं बनी हुई हैं, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना है। या फिर आप 10वीं या 12वीं किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। माता पार्वती का हस्तकमल जो होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको एक चावल का दाना अर्पित करना है। जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर स्पर्श कराते हुए एक चावल का दाना आपको वहाँ पर अर्पित करना है। तीसरा स्थान शिवलिंग के ऊपर आपको एक चावल का दाना अर्पित करना है। इन तीनों स्थानों पर आपको एक एक चावल के दाने अर्पित करना है। बस इतना ही करना है, आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। जीवन से दुविधा निश्चित दूर हो जाती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप इस प्रदोष के विशेष दिन में करेंगे तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। प्रदोष का अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं, प्रदोष का आप पूजन नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप संपूर्ण प्रदोष का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुजी ने एक सरल और आसान उपाय घर से ही करने को कहा है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने घर के ही मुख्य द्वार में आपको एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है जिसमें आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। बस इतना मात्र कर देने से आपको पूरे प्रदोष के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रदोष काल वह समय कहलाता है सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। दीपक भी आपको तभी प्रज्वलित करना है। बढ़ते हैं 6वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा के अंतर्गत गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी 26 प्रदोष का जो फल होता है एक प्रदोष में प्राप्त करने के लिए आपको एक सरल उपाय करने को कहा था। साल भर में गुरुजी ने कहा हर महीने 2 प्रदोष आती है, ऐसे 24 प्रदोष हो गई। एक अधिक मास प्रत्येक वर्ष भी रहता है तो उसमें आप 2 और प्रदोष देखने को मिलती है, तो कुल मिला के एक साल में 26 प्रदोष होती है। और साल भर की किसी भी प्रदोष में आप यह उपाय कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यही प्रदोष में आपको यह उपाय करना है, आने वाली किसी भी प्रदोष में आप यह उपाय कर सकते हैं। मतलब वर्ष भर की 26 प्रदोष में से किसी भी एक प्रदोष में आप यह उपाय कर देते हैं तो वर्ष भर की 26 प्रदोष का फल आपको एक प्रदोष में प्राप्त हो जाता है। यह उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। आपको 1 कलश जल लेना है, 1 घी का दीपक लेना है, शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ पर अपनी हथेली का स्पर्श करना है। इसके बाद जो घी का दीपक आपने लाए हैं उसे प्रज्वलित कर देना है। यह पूजन आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में मतलब शाम के समय करना है। बस इतना ही करना है। इतना मात्र कर देने से 26 प्रदोष का फल आपको एक प्रदोष में प्राप्त हो जाता है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।